Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। इसमें हम दो थ्योरी डिस्कस करेंगे, डेटरेंट थ्योरी एंड सेकेंड रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं, तो उनमें उन्होंने क्या किया है, थ्योरीज को सिर्फ एक पैराग्राफ में बताया है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको जो है फिर काफ़ी जो है लिखने के लिए पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो मैंने इन थ्योरीज को जब बताया है तो मैंने सारे पॉइंट्स वाइज बताया है। अगर आप एक एक पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करते हो तो आपका काफ़ी लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाता है। तो थ्योरी को समझने से पहले हम जब शुरू करेंगे डेटरेंट थ्योरी, आपको पनिशमेंट के जो मेन एम है वो पता होनी चाहिए। देखिए, जो पनिशमेंट हम देते हैं, जो कोर्ट क्रिमिनल को पनिशमेंट देता है, उसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। कभी कभी तो उसको पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि ताकि इस पनिशमेंट से डर के आगे जाके वो और क्राइम ना करे, या हम उसको फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दें जिसकी वजह से वो क्राइम करने की हालत में ही ना रहे। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर विक्टिम को जो लॉस हुआ है हम उसके लॉस को कंपनसेट करवाएं ऑफेंडर से। और ये भी हो सकता है, कहा जाता है कि पाप से आपको घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। इसलिए पनिशमेंट का एक एम ये भी होता है कि हम जो क्रिमिनल हैं उन्हें रिफॉर्म करें, ताकि वो सोसाइटी में अपने फाइनल जो इम्प्रिजनमेंट को बिता के वो सोसाइटी में अच्छी तरीके से रिहैबिलिट कर सके। तो इसी एम और इन्हीं एंड को लेके डिफरेंट थ्योरिस्ट ने अपने डिफरेंट थॉट्स दिए हैं पनिशमेंट से रिलेटेड, जिनको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेटरेंट थ्योरी। देखिए, डेटरेंट थ्योरी जो है बेंथम ने दी थी। बेंथम इसके फाउंडर थे और उनकी थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म के बेसिस पे। हेडोनिज्म क्या होता है? हेडोनिज्म का मतलब है कि जब भी कोई ऑफेंडर क्राइम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है प्लेजर की जो है फीलिंग होती है, तो वो उस प्लेजर को अनुभव करने के लिए ही क्राइम करता है। तो इसीलिए पनिशमेंट भी हमें उतना देना चाहिए कि जितना उसने प्लेजर फील किया है उतना ही उसको जो है पनिशमेंट मिले, क्योंकि जब उसको प्लेजर के बदले पेन मिलेगा तभी जो विक्टिम है उसको सेटिस्फाई होगा और वो ये क्राइम करने से भी रुकेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा ये प्लेजर जो है टेम्परेरी है, क्योंकि मुझे पनिशमेंट के थ्रू उतना ही पेन मिलने वाला है। तो उसका जो प्लेजर और पेन है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि जितना उसने प्लेजर लिया है उतना ही उसको पेन मिलना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में और क्राइम ना करे। सेकेंडली, ये थ्योरी बताती है कि जो पनिशमेंट है हम पहले से ही प्री सपोज कर लेते हैं कि इसमें हमें सीवियर पेनल्टी दी जाएगी। सीवियर पेनल्टी क्या हो सकती है? इसमें जनरली हम फिजिकल टॉर्चर वाली देते हैं, जैसे किसी को कोड़े मारे गए, किसी को मारा पीटा गया, किसी को टॉर्चर किया गया, किसी को आग मतलब गर्म रॉड से जलाया गया। तो इस तरह की सीवियर पेनल्टी जो फिजिकल पेनल्टीज होती हैं वो हम जो है देते हैं, जिससे कि दूसरा क्राइम को करने से डरे। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि थ्योरी का मेन एम होता है कि दूसरों के, क्रिमिनल के माइंड में तो डर पैदा करना है ही, बल्कि दूसरों के माइंड में भी डर पैदा करें। क्योंकि अगर दूसरों के माइंड में डर पैदा नहीं होगा तो फिर जो है दूसरे लोग भी क्रिमिनल से जो है उसके बिहेवियर को अडॉप्ट करके सोसाइटी में क्राइम करते ही रहेंगे। आपने कभी कभी पिक्चर में भी देखा होगा कि विलन बहुत सारे क्राइम रहता है लेकिन बड़ी लग्जूरियस सी लाइफ जीता है, तो उसकी लग्जूरियस सी लाइफ को देख के कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि भाई हम भी विलन की तरह क्यों ना एक्ट करें। लेकिन लास्ट में उस विलन को नॉर्मली हम देखते हैं कि इतना फिजिकल टॉर्चर मिलता है कि उसको डेथ ही हो जाती है या उसको सजा ही हो जाती है। तो एक मैसेज होता है, लोगों के मन में डर भी हो जाता है कि आज भले ही हम प्लेजर लें, आज भले ही हम लग्जूरियस लाइफ बिताएं, लेकिन अल्टीमेटली एवेंचुअली हमारा एंड जो है बहुत बुरा होगा। तो इसलिए दूसरों के मन में डर हो जाता है जिससे कि वो क्राइम ना करें। और ये जो थ्योरी है
ये बेसिकली एक तरीके से क्राइम का पोस्टमार्टम होती है। तो जब कोई भी क्राइम कर लेता है तो हम उसके कॉन्सिक्वेंस से डील करते हैं कि इसका पनिशमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। वो उसको पहले से प्रिवेंट नहीं करना चाहती है, ये देखती है किसी इंसान ने क्राइम कर लिया, अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, अब हम उसे आगे कैसे रोकेंगे। तो ये हमारे को जो है डेटरेंट थ्योरी बताती है। लेकिन ये जो है आज की एज में जो है इसको इतनी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत से थ्योरिस्ट ने जो है इसकी काफ़ी सारे क्रिटिसाइज की है। तो इसकी पहली क्रिटिसाइज क्या है कि इट फेल इन केस ऑफ हार्डेंड क्रिमिनल। देखिए, दो तरह के क्रिमिनल होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं, एक हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं। जो हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं उनका नेचर इस तरीके से हो जाता है कि वो क्राइम करने में ही प्लेजर लेते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी क्राइम के लिए बनी हुई है, और वो मोटी बुद्धि के भी जाते हैं और उनके हार्ड स्किन भी हो जाती है। उनको चाहे आप कितनी भी सज़ा दे लो, दे आर इम्यून टू एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो ऐसे क्रिमिनल तो कभी सुधर ही नहीं सकते, चाहे आप उन्हें कितना भी फिजिकल टॉर्चर कर दो। तो जो डेटरेंट थ्योरी है जो ये बताती है कि हम पनिशमेंट इसलिए देते हैं जिससे कि क्रिमिनल आगे जाके क्राइम ना करे, तो ये जो थ्योरी होती है ये हार्डेंड क्रिमिनल के केस में फेल हो जाती है। फिर सेकेंडली ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल के लिए भी जो है फेल हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ज़्यादातर क्राइम होते हैं वो या तो गुस्से में होते हैं या एकदम से इम्पल्सिव होते हैं। हमने पहले से कोई सोचा नहीं होता, कोई प्री मेडिटेशन नहीं होता, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती, हमें एकदम से बहुत गुस्सा आया और हमने किसी को जान से मार दिया या उसे बहुत ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई, या फिर जो है हमारे को कोई ऐसे किसी ने प्रोवोक कर दिया तो हमने उसे मार दिया। तो जब उनका गुस्सा ठंडा होता है, जब उन्हें लगता है कि हमने किसी को हानि पहुंचाई है, तो वो खुद ही बड़े पश्चाताप से भर जाते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल को भी कोई सुधारने का काम नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो रिमोट से भरे भी होते हैं, तो वो तो स्पर ऑफ मोमेंट में करते हैं अपने गुस्से की। जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है तो खुद उनको पता चल जाता है कि हमने बहुत गलत चीज़ें करी। और जो डेटरेंट पनिशमेंट है वो जो प्रिमिटिव थ्योरी थी क्राइम की, ये जो है उससे क्लोजली एसोसिएट करती है। जो प्रिमिटिव थ्योरी थी क्राइम की वो ये कहती थी कि क्राइम को जो है आप जो है एविल स्पिरिट की वजह से होते हैं, कि लोगों के पास जो है एक्सटर्नल सुपरनैचुरल पावर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तब वो क्राइम करते हैं। इसीलिए उन्हें पनिश करने के लिए हमें आग में से चलाना चाहिए, खौलते पानी में उन्हें फेंक देना चाहिए, खौलते तेल में हमें उन्हें फेंक देना चाहिए। तो वो क्राइम में ये वाला पनिशमेंट बताते थे जिससे कि हम एविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकें। तो मोर और लेस डेटरेंट थ्योरी भी जो है इसी तरीके को जो है वो बताती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेटरेंट थ्योरी क्या होती है और इसको किन किन पॉइंट के बेसिस पे हमने जो है क्रिटिसाइज किया है। तो मेनली डेटरेंट थ्योरी ये कहती है कि हमारा पनिशमेंट का पर्पस होता है कि जिसने क्राइम किया है वो भी आगे जाके क्राइम ना करें, और उसको देख के सोसाइटी के दूसरे मेंबर भी जो है क्राइम ना करें। अब हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे जो है हमारी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। देखिए, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो बदले की भावना से प्रेरित है। ये कहती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये बताती है कि यू हर्ट मी सो आई विल हर्ट यू, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। तो एक तरीके से रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो होती है वो आपकी बदले की भावना पे, जैसे को तैसे वाली फिलॉसफी पे बिलीव करती है। तो ये मेनली ये सजेस्ट करती है कि एविल शुड बी रिटर्न फॉर एविल, कि बुराई को आपको बुराई से ही लौटाना है। जैसे कि आपने सुना होगा गांधी जी कहते हैं कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी कर दो, लेकिन ये इस प्रिंसिपल को नहीं मानती है। ये तो कहती है कि अगर किसी ने आपका एक कान काटा तो आप दूसरे का, आप जो है क्रिमिनल का जो है कान काट लो, जिससे कि उसको प्रॉपर उतनी सजा मिले जितनी उसने आपको विक्टिमाइज किया है। तो ये इविल का बदला इविल से देती है। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि इट फॉलो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या कहता है
कि जिसने जैसा बोया है उसको वैसा ही अपनी फसल काटनी पड़ेगी। तो जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है उसको उसी हिसाब से ड्यूज मिलेंगे, उसको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी ने किसी को मारा है तो फिर उसकी भी पुताई होगी। तो ये कहलाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इसको जो है हाईलाइट करती है कि ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हमें जो है फॉलो करना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि क्रिमिनल डिजर्व टू बी हेटेड एंड पनिशमेंट शुड बी सो कंट्राइव एज टू गिव एक्सप्रेशन टू दैट हेट्रेड। वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं वो सोसाइटी के ऐसे मेंबर होते हैं कि जिन्होंने क्राइम किया है, जिसकी वजह से हमें उन्हें हेट करना चाहिए। और जब उनको पनिशमेंट मिलती है तो वो जो हमारी हेट्रेड की फीलिंग होती है वो एक तरीके से सेटिस्फाई होती है कि इसने इतना गलत काम किया तो अब इसके साथ भी यही गलत काम हो रहा है। तो ये थी आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। मीन्स ये बदले की भावना पे है और ये जिसने जितना क्राइम किया है उसको भी उसके साथ भी वही क्राइम होना चाहिए। जैसे किसी ने अगर किसी का सिर काट दिया तो क्रिमिनल का भी सिर ही कटना चाहिए। ये चीज बताती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। जैसे कि आपका डेटरेंट थ्योरी की बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए हैं, वैसे ही रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। तो पहला इसका क्रिटिसाइज कहता है कि इट इज़ विंडिक्टिव अप्रोच। और बिल्कुल ठीक बात है, विंडिक्टिव मीन्स ये बदला लेने की फीलिंग पे जो है डिपेंड करती है। ना तो ये रोकती है, प्रिवेंट करती है कि वो क्रिमिनल आगे जाके कोई ऑफेंड करे, ना ही वो जो है उसे सुधारने की कोशिश करती है। ये तो कहती है कि हमें बदला लेना ही लेना है। अगर किसी ने हमारे को जो है चोट पहुंचाई है, जिस अंग में चोट पहुंचाई है हमें भी उसके उसी अंग में चोट पहुंचानी है। तो जितना विक्टिम को लॉस हुआ है उतना ही लॉस जो है क्रिमिनल को भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये बदले की भावना पे आधारित होती है। बहुत से जो पेनोलॉजिस्ट होते हैं वो इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ऑफेंडर को सिर्फ हमें इसीलिए पनिश करना चाहिए कि उन्होंने जो काम किए उसका फल उनको मिल जाए। वो कहते हैं ऐसे तो जो है क्राइम कभी भी नहीं रुकेंगे। तो पेनोलॉजिस्ट मानते हैं कि आज की मॉडर्न एज में जो पनिशमेंट है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि हमें बदला नहीं लेना है, उसने जो काम किया है वही काम उसे लौटाना नहीं है, बल्कि हमें उसे सुधारना है, जिससे कि आगे जाके वो सोसाइटी में कोई गलत काम ना ले और उसके पनिशमेंट से सीख लेके सोसाइटी के और मेंबर भी कोई क्राइम ना करें। और उसकी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सुधार सके। तो इसीलिए पेनोलॉजिस्ट जो है इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आपको मैंने आज दो थ्योरी डिस्कस करी, एक डेटरेंट और रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।